नमस्कार, पेरिस से पराक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन। तो पेरिस का मौसम जो है इन दिनों बेहद इनकंसिस्टेंट है, लेकिन हमारे खिलाड़ी बहुत कंसिस्टेंट हैं और एक कमाल के खिलाड़ी हैं। नागालैंड से पहले ओलंपियन हैं जो कि जिन्होंने मेडल जीता। वैसे तो 3 खिलाड़ी वहाँ से एक ताले फुटबॉलर थे, चक्रबोले सुरो, उनको मैंने कवर किया है आर्चरी में। लेकिन जो हकातो सेमा हैं, उन्होंने जो आर्मी के थे और एक माइंस ब्लास्ट में एक ऑपरेशन के दौरान उनका पाँव चला गया। लेकिन क्या कमाल की कहानी है और क्या जज्बा है उनका, जीते। और अभी जब वो तिरंगे की बात करते हैं तो उनके आंखों में आंसू जैसा आ जाता है। अक्षय कुमार के साथ जय जवान किया था, तब उस मीटिंग में मिले थे और हमारी बातचीत भी सुनते हैं। 2002 में मेरा ये माइंड ब्लास्ट इंजरी हुआ था मेरा, मतलब ये मिलिटेंट के साथ वो ऑपरेशन चल रहा था। कहाँ पे? ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, जोगीबाल में। हाँ। तो उस टाइम 14 अक्टूबर 2002 को मेरा ये मतलब आफ्टरनून में ये हादसा हो गया था। उसके बाद मैं मतलब श्रीनगर में मेरे को वहाँ से ऑपरेशन कर दिया। तो आपने कैसे सोचा गेम में आना है? आपने ही सोचा होगा। पहले से भी मतलब वो हम मैं जो रहने वाला जो नॉर्थ ईस्ट का है, मैं नागालैंड का है, तो हम पहले से भी ऐसे गेम वगैरह तो खेलते रहते। तो बचपन से भी ऐसे गेम में बहुत वो इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे होने के बाद मेरा अभी 39 है सर। आपका मोटो क्या है? आपने अपने दिमाग में क्या रखा हुआ है? मैं मतलब जैसे भी मतलब ये गेम का थ्रू से मतलब एक बार जो है हमारा वजह से मतलब अपना धंधा जो है सबसे हाई देखना चाहता हूँ। तो आपकी प्रेरणा हमारा झंडा है। बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। पैरालंपिक और ओलंपिक लेवल पर कोई भी मेडल जीते वो बेहद खास होता है, लेकिन ये एक मेडल जो है बहुत ही और भी खास है। होकातो सिमा ने जीता है, नागालैंड के खिलाड़ी हैं, शॉटपट में जीता है, आर्मी से हैं। और इनकी कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ जो है एनडीटीवी कवर करता रहता है। आपने अक्षय कुमार के साथ इनको 2 साल पहले हमने किया था आपके साथ। 2 साल पहले अक्षय कुमार आपके पास आए थे और हमने जय जवान किया था। अक्षय कुमार और नगमा वहाँ गई थी और इनसे बातचीत की थी और इस बारे में भी बातचीत हुई थी। इनका जो पाँव है ये वाला, ये एक माइंस अटैक हुआ था ये कुपवारा में। जी, कुपवारा में जोगीबाल कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। 2002 में। जी तो करीब 21 साल पहले ये गया और ये पाँव गया। लेकिन ना, इस बंदे की हिम्मत देखिए, क्या कमाल की हिम्मती है। और नागालैंड के पहले खिलाड़ी नहीं हैं, नागालैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं जो खेले हैं, लेकिन पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीता है। सबसे पहले तो ये मेडल आपके लिए क्या मायने रखता है? ये मेडल मेरे लिए जीतना बहुत ये ज़रूरी था, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा था कि मैं नागालैंड से पहला मतलब ये तीसरा ओलंपियन बनाऊँ। तो तीसरा ओलंपियन में कि मैं जैसे भी ये मेडल को हासिल करके अपना नागालैंड का मतलब हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए मैं बहुत वो मानता। तो मेरे को ये हासिल हुआ, तो इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक आपने जब अक्षय कुमार आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था मोटो है आपका तिरंगा ऊपर जाना। ऊपर गया तिरंगा, जी, तो आंसू आए? तिरंगा तो ऊपर गया है और मैं हमेशा से यही चाहता था कि हमारा तिरंगा हमेशा ऊपर लहराए। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे को अपना जो नेशनल एंथम जो बजा नहीं पाया। लेकिन मैं अगला बार ओलंपिक में 2028 ओलंपिक में जैसे भी हो अपना मतलब अपना नेशनल एंथम जैसे बजाऊंगा मैं। कोच साहब, राकेश सिंह साहब, अभी हमने गौरव दत्ता जी, कर्नल गौरव दत्ता, जिनका भी पैर गया था एक अटैक में, एम्बुश अटैक में, और उन्होंने एक तरह से इस्टेब्लिश करने में एपीएन को पुणे में बहुत इस्टेब्लिश करने में, लेकिन आर्मी बहुत, एक तो बहुत देर आई, बहुत 2017-18 की बात है ना, ये तो देर आई। लेकिन और अभी तक 3-4 खिलाड़ी यहाँ आए। तो आपके पास क्या बेंच और भी हैं इन जैसे कैसे योद्धा और है? हाँ बिल्कुल सर, हमारे पास और भी हैं इनके पीछे, जो अभी कुछ कारणवश नहीं कर पाए इसमें क्लियर अभी। बट आने वाले ओलंपिक में पक्का 3 से 4 एथलीट और आएंगे हमारे इसमें। तो 4 साल बाद और भी बिल्कुल आएंगे जी, अकेले, है बिल्कुल ना? जी, हाँ जी। तो ये आर्मी की एक बहुत ही कमाल की कहानी है। राकेश साहब, इनके बारे में और बताएं थोड़ा, इनकी पर्सनालिटी के बारे में, क्योंकि हमने तो वो वीडियो देखा है और मेरी मुलाकात पहली बार ही है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इनकी पर्सनालिटी के बारे में बताइए। पर्सनैलिटी सर इनकी ऐसी है, 2002 में ये होने के बाद ये एक तो नॉन स्पोर्ट्समैन है बिल्कुल। है ना, फिर क्योंकि इन्होंने एशियन पहले गेम्स में हाँ पहले कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं किया, तो इनको पहले तो एक मोटिवेट करना ही बहुत बड़ी बात है। अब पैर कट गया, हम बोल रहे हैं तुम्हें स्पोर्ट्स करो, तो पहले तो इनका माइंड सेट किया हम लोगों ने कैसे कैसे कि भाई तुम्हें गेम करना है। तो उसके हाँ आर्मी का वाकई बहुत बड़ा रोल है। आपकी फैमिली में बताइए, और यहाँ से अब क्या गिफ्ट लेके जाएंगे उनके लिए? आ,
मैं यहाँ से मेरा मतलब फैमिली के लिए जो है ये मेडल लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ कुछ से ट्रॉफी तो लेके जाएंगे बच्चों के लिए। शॉपिंग वॉपिंग हो तो बाद में जो मिलेगा वही लेके जाऊंगा, मतलब यहाँ का एक यादगार के लिए लेके जाऊंगा मैं। और मैं अपना फैमिली बच्चा लोग को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग ने इतना मेरे को मतलब सपोर्ट कुछ किया खास है। पार्टी होगी, कुछ खास खाना होगा, क्या पसंद है आपको? मेरे को अपना नोटिस का वही पोर्क पसंद है लेकिन अभी जाऊंगा बच्चे जाके अपना पार्टी होगी बड़ी। फैमिली का साथ जो भी है माँ पिताजी नहीं गांव वाला जो अपना खानदान परिवार का साथ बैठ के अच्छा से हम लोग मतलब अपना जो जीसस क्राइस्ट है पिता परमेश्वर को हम लोग पहले उसको थैंक्स गिविंग दूंगा, प्रे करूंगा, उसके बाद हम लोग मतलब टी पार्टी वगैरह करेंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कोच साहब बहुत बहुत मुबारक, और ऐसे और हीरे तैयार कीजिए। आप लोग कम दे रहा है लेकिन दुरुस्त आए हैं। कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, NDTV। और पेरिस से पराक्रम में मुलाकात एक और पराक्रमी गोल्डन आर्म है, जिनका गोल्डन लेग कह सकते हैं। उनके एक जो पाँव में है जो स्ट्रॉन्ग पावर, जो टेक ऑफ लेग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले चोट लग गई थी और MRI में 1 सेंटीमीटर का गैप भी था। इन सब के बावजूद वो गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। भारत पिछली दफ़ा जो 5 गोल्ड था टोक्यो में, वहाँ से 1 मेडल ज़्यादा, गोल्ड मेडल ज़्यादा हासिल करने में इस बार कामयाब रहा। 6 गोल्ड मेडल हो गए इनके गोल्ड मेडल के सहारे। तो पेरिस पैरालंपिक्स में एक जिस एक खिलाड़ी ने सबको हैरान किया है वो है प्रवीण कुमार, और इसकी कई सारी वजह हैं। यहाँ आने से पहले 2-3 महीने पहले इनको शॉर्टपट पैर में लग गया था, जो इनका एक ही ये जो लेग है इसी से ये टेक ऑफ करते हैं, यही इनका स्ट्रॉन्ग लेग भी है, और यहाँ लग गया था। इसके बाद 1 सेंटीमीटर का गैप था उस, और कई सारी इनकी बातें हैं। सबसे पहली बात तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 18 साल की उम्र में सिल्वर आप जीते टोक्यो में, और फिर अभी 21 साल में आप यहाँ गोल्ड मेडल जीत गए। पूरा जितना सपना आप दोनों ने देखा था, सत्यपाल सर ने और अपने, सब पूरा हो गया? जी सर, पूरा हो गया है। हाँ सर, अभी तो पूरा हो गया सर। अभी आगे अभी हमारा टारगेट रहेगा कि नॉर्मल में सीनियर में जीतना है अपने को मेडल इंडिया में। ये नॉर्मल मतलब एबल्ड बॉडी, नॉर्मल हम लोग नहीं बोलते, एबल्ड बॉडीज हम कहते हैं। एबल्ड बॉडी में ये नेशनल आप जीत चुके हैं नाडियाड में पहले। हाँ। और कितना करके जीता था आपने? 2.06 करके जीत चुका था। कोच साहब कहाँ तक ले जाना है इनको, क्या हाइट है आपके माइंड में? सर हमें उम्मीद है कि हम 2.25 तक करेंगे सर। 2.25 मतलब आप नॉर्मल जो एबल्ड बॉडीज है उससे ज्यादा करने का? सर कोशिश करेंगे सर, यही और हमारा एक उम्मीद है। नेशनल आप जीत भी चुके हैं। सर हम जूनियर नेशनल जीत चुके हैं, कोशिश करेंगे हम सीनियर नेशनल में मेडल जीतेंगे सर। सीनियर नेशनल में जीते। और बड़ी बात है कि अचानक सतपाल सर ने इनको स्पॉट किया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और अचानक स्पॉट किया, एक टैलेंट देखा उसमें। हालांकि ये सीजर्स करते थे जिस तरह आम हम लोग इंडियंस जो हाई जंप करते हैं। बाद में कितना टाइम लगा फॉसबेरी फ्लॉप, जो फॉसबेरी फ्लॉप का मतलब है पहले बॉडी ले जाते हैं ऐसे, तो कितना टाइम लगा आपको? सर 2 साल हमें सिखाने में लग गए इनको। 2 साल तक हमने कोशिश किया, सारे ड्रिल सिखाया, बेसिक से सिखाया। फिर जब हमने पहली बार फॉसबेरी में 175 किया था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। 175 किया था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। 175 करके सिल्वर मेडल जीते थे स्विट्जरलैंड में। क्या बात है। प्रवीण, आपके बारे में बहुत सारी, मतलब आप फैमिली मैन हैं भी, एक भाई बड़ा है, एक बहन छोटी है, लेकिन सुने आप जो पिछली बार जो पैसा मिला था तो पूरा घर ठीक करना, कर्ज चुकाना सबका, है ना, ये सारे में खर्च किया, थोड़ा बताइए दर्शकों को। हाँ सर, पहले मतलब फैमिली के पास मेरा मन नहीं था कि मैं पापा से कुछ ज़्यादा मांगूँ या फिर वैसे करूँ। लाइक जैसे वो किसी से पैसे ले देते थे, मतलब फैमिली का खर्चा कुछ ज़्यादा हो रहा था, तो मेरा मन नहीं होता था। माइंड में ये था कि ये सारी चीज़ें ठीक करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो फिर की सरकारी नौकरी है? हाँ, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब फिर हम तीनों भाई बहन पढ़ाई भी करते थे, तो वो सारे पैसे लग जाते थे। फिर वो फार्मिंग भी करते थे, उसके लिए पैसे चाहिए अलग से, तो मतलब हो नहीं पाता था। फिर मेरा स्पोर्ट्स था तो उसमें पैसे भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन 2018 में जब सर ने मुझे देखा तो फिर उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स कम हो गई, क्योंकि सर ने सारा खर्चा अपने पास ही रख लिया था कि मैं करूँगा खर्चा। मध्य प्रदेश के कपिल यूपी में रहते हैं, इन्हें मेडल जीता है, इतिहास कायम किया है, और इन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। और ब्लाइंड जूडो में जीता है, बड़ी बात यह है। और ये जाहिर तौर पे जूडो का सफ़र यहाँ से आगे ज़रूर लंबा होगा। हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जूडो में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कपिल, आप इसको सामने की ओर दिखा कैमरा। ये ब्लाइंड है, तो अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, सिर्फ हाथ और पाँव के नहीं है, ब्लाइंडनेस है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है।
सबसे बड़ी बात है जूडो पहली बार आया है भारतीय इसकी टीम इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और मुनव्वर साहब का उसमें बहुत बड़ा हाथ इसलिए भी है कि एक जैसे बॉक्सिंग में एक कोच होते थे मुरलीधरन राजा, उन्होंने स्ट्रेट पंच किया और वो लागू हुआ, फिर बॉक्सिंग की सूरत बदली। मुनव्वर साहब सबसे पहले तो मुबारक हो, और कपिल सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ा। लेकिन कपिल 2-3 दिन पहले आपसे रेस्टोरेंट में बात हो रही थी और आपने कहा था कि मैं गोल्ड की उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि आप वर्ल्ड नंबर 1 हैं। कैसा? हाँ, गोल्ड की उम्मीद थी और गोल्ड आता गोल्ड, पर उस दिन मेरा दिन नहीं था और थोड़ा सा साउंड सिस्टम का था। स्टेडियम में बहुत पब्लिक थी जिससे बहुत साउंड था, बहुत ज़्यादा मुझे चेयर करने लोग आए थे। कपिल की आवाज़ पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। पर थोड़ा सा मेरा ये नुकसान हो गया कि उसमें मेरे सर की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी, जिस पे मैं रिएक्शन करता हूँ। एक इनका गेम बता दूं, इनको एक तो कोच के आवाज़ पे रिएक्शन करना होता है, दूसरी बात अगर आप इजाज़त दे तो मैं थोड़ा सा पकड़ के, जैसे आप ही पकड़ के मुझे बताएं ये लड़ते कैसे हैं। जैसे ये ऐसे पकड़ना होता है और जो खिलाड़ी होते हैं एक दूसरे को, कपिल आप पकड़ो मेरा ये, तो ऐसे इनको पकड़ना पड़ता है और एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। और रेफरी ऐसे जैसे मैं खड़ा हूँ बीच में है, हाँ। और वो हाथ रख के जब यहाँ पर ये दोनों तैयार हो जाते हैं तो पीछे हट जाता है और कहता है हज में। हाँ, ये पैर में ये कैसे लगा था, फिर लगाइए, अरे गिर जाऊंगा नहीं। तो ये तरीका होता है। तो इनके लिए जो नॉइज़ की जो ये बात कर रहे हैं वो एक अहम बात है, तो इस तरह से इनको लड़ना पड़ता है। दूसरी बात जो एक बहुत बड़ी बात है मुनव्वर साहब कि 12 साल में पहला एक मौका आपको मिला। क्या आपके पास, जैसे कोकिला हैं आपके साथ, वो भी आई थी और मेडल की उम्मीद कर रहे थे, क्या आपके पास बेंच बना है? अभी तो आप जो टीदिंग प्रॉब्लम कहते हैं उससे जूझ रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने जैसे ही हमें मौका मिला, भारत में पहले जूडो ब्लाइंड में नहीं था, जूडो नहीं था। तो 2010 में जब मुझे एज ए रेफरी नॉमिनेट हुआ मैं गोंजाऊ में, जहाँ पर एशियन गेम थे, उसके बाद पैरा एशियन गेम, तो वहाँ मैंने जब देखा कि पाकिस्तान और तमाम दूसरी ऐसी कंट्री, छोटी छोटी कंट्रीज़ की टीमें थी लेकिन इंडिया की नहीं थी, तो मैंने उसी दिन ये सोचा कि अब हमें इंडिया की टीम बनानी है। और अब बात क्रिकेट की भी, पेरिस में होते हुए मुझे क्रिकेट की बात इसलिए करनी पड़ रही है कि मुशीर खान ने जो कारनामा किया है, सरफराज खान के भाई नौशाद के जो छोटे बेटे हैं, अंडर 19 में पिछले साल आपने उनका धमाल सुना था, सेकंड नंबर पे थे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले में अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत की ओर से, और इसके अलावा विकेट भी लिए थे उन्होंने, 7 विकेट लिए थे और बाएं हाथ के स्पिनर हैं। कमाल के जो टैलेंट है, आज़ाद मैदान मुंबई उन पे ज़रूर गर्व कर रहा होगा। वहाँ से न जाने सचिन, विनोद कामली, जिससे कितने क्रिकेटर हुए, और सचिन का उन्होंने एक जो रणजी फाइनल का यंगेस्ट क्रिकेटर होते हुए शतक बनाकर रिकॉर्ड तोड़ा था। अभी एक बड़ी पारी खेली है, शतकीय पारी खेली, इसके साथ इस पारी में भी उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, साझेदारी के भी रिकॉर्ड हैं। तो ज़ाहिर तौर पे मुशीर खान, और एक जो उनको जब उन्होंने शतक पूरा किया 1 रन लेकर मिड विकेट पे जो 1 रन लिया और उसके बाद अपना शतक पूरा किया, तो सरफराज खान जो है वो स्टैंड्स पे काफ़ी ज़ोर से चिल्लाए, और इन्होंने जो इनका भी जो अपना एक एक्सप्रेशन था, ब्रेव एक्सप्रेशन जो था, वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन मुशीर खान की जितनी तारीफ़ की जाए, ये लगता है कि भारत को एक और नया बड़ा टैलेंट मिला है, और आने वाले दिनों में इससे आप कई कारनामों की उम्मीद करेंगे, न सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि हो सकता है गेंदबाजी में भी। एक जो ऑलराउंडर की, युवराज सिंह के बाद जो अक्सर जिसकी चर्चा रही, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी हुए, लेकिन एक जो बैटिंग ऑलराउंडर की जो बात होती रही है, मुशीर खान उस गैप को फिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में इनसे आप जाहिर तौर पे दुनिया के अलग अलग मैदानों पे, और 4 साल बाद LA में क्रिकेट भी ओलंपिक्स का एक हिस्सा होगा, तो शायद आप उन्हें यहाँ भी कारनामा करता हुआ देखें। पेरिस से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, NDTV। तो पेरिस से पराक्रम में आज बस इतना ही। भारत ने पदकों की संख्या जो है 25 का जो टारगेट ले आए थे उससे ज़्यादा हो गया, 27 तक तो आ ही गए, उसके अलावा 6 गोल्ड भी हो गया, और पदकों की दौड़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।